से बड़ी खबर आ रही है जहां पर जेएसएससी कार्यालय के बाहर सीजीएल अभ्यर्थी पहुंचे हैं। तो की बड़ी खबर, अहम खबर आपको बता रहे हैं। रांची में जेएसएससी कार्यालय के बाहर सीजीएल के अभ्यर्थी पहुंचे हैं और मुलाकात के लिए 5 सदस्यों को अध्यक्ष ने बुलाया है। सीजीएल पेपर लीक का अभ्यर्थियों ने आरोप लगाया है, जिसके बाद स्थिति को क्लियर करने के लिए, स्पष्ट करने के लिए इन अभ्यर्थियों को बुलाया गया है। सीजीएल पेपर लीक का अभ्यर्थियों ने यह आरोप लगाया है। गौरतलब है कि जेएसएससी सीजीएल परीक्षा को सही तरीके से संचालित करने के लिए इंटरनेट तक बंद किया गया। उसके बाद अगर ये आरोप लगते हैं तो देखना होगा कि इस मुलाकात में और क्या कुछ सामने आता है। चलिए इसी खबर पर अधिक जानकारी देने के लिए संवाददाता रांची से राहुल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राहुल, इतनी कड़ी सुरक्षा के बीच इंटरनेट भी बंद कर दिया गया, उसके बावजूद भी जेएसएससी सीजीएल पेपर में लीक होने का आरोप है। अब मुलाकात के लिए 5 सदस्यों को अध्यक्ष ने बुलाया है। क्या अहम जानकारी मिल पा रही है? क्या सदस्य वहां पर पहुंच चुके हैं? देखिए, जेएसएससी कार्यालय के बाहर नामकुम में हजारों की संख्या में अभ्यर्थी पहुंचे थे। उनका आरोप परीक्षा खत्म होने के बाद से ही लगा रहे हैं कि पेपर लीक हुआ है और कई जो ऐसे पेपर सेट रहे हैं जिसमें कि 2 से 3 साल पुराने पेपर जो परीक्षाएं हुई हैं एसएससी की, उन प्रश्नों को रिपीट किया गया है। हालांकि इस आरोप को लेकर लगातार प्रदर्शन चल रहे थे और इसी प्रदर्शन के क्रम में एक दूसरी धरना को लेकर नामकुम में स्थित जेएसएससी कार्यालय जो सीजीएल के अभ्यर्थी वो पहुंचे थे और उस दौरान काफी गामागामी की स्थिति रही। हालांकि पुलिस प्रशासन की ओर से कई व्यवस्थाएं की गई, भारी संख्या में पुलिस बल यहाँ पर तैनात किया गया है और जो है प्रशासन की ओर से हर एक कदम उठाए गए हैं जिससे कि इस भीड़ को नियंत्रित किया जाए। हालांकि अंत में जो है अध्यक्ष और जेएसएससी के अध्यक्ष और अभ्यर्थियों के बीच में वार्ता को लेकर प्रशासन ने पहल की, जिसके बाद 5 सदस्यीय जो अभ्यर्थियों का एक प्रतिनिधिमंडल है वो अध्यक्ष से मुलाकात कर रहा है और मुलाकात में अध्यक्ष ये जानना चाहते हैं कि आखिर में क्या ऐसी एविडेंस उनके पास है जिससे सिद्ध होता है कि पेपर लीक हुए। हालांकि लगातार जो अभ्यर्थी कह रहे हैं कि उनके पास कई ऐसे एविडेंस हैं जिससे ये साबित होता है कि सीजीएल का जो परीक्षा हुआ है उसमें पेपर लीक हुआ है। हालांकि वार्ता अभी अंदर जेएसएससी अध्यक्ष से चल रही है। वार्ता के बाद ही साफ हो पाएगा कि छात्रों और अध्यक्ष के बीच क्या वार्ता हुई है, वार्ता में क्या कुछ निष्कर्ष निकलकर सामने आया है। आरोप अभ्यर्थियों से राहुल आपकी भी बात हुई होगी, उनके पास ऐसे क्या साक्ष्य हो सकते हैं या फिर होंगे? क्या उन्होंने कुछ ऐसा इसका जिक्र किया है? क्योंकि जिसका डर था उसके लिए तो सरकार ने पूरे झारखंड में इंटरनेट सेवा बंद कर दी, फिर ये पेपर लीक का सवाल कैसे उठ गया? देखिए, साक्ष्य की अगर बात करें तो अभ्यर्थियों का साफ कहना है कि जो 2022 में एग्जाम हुए थे उसमें से 16 ऐसे प्रश्न हैं जो इस परीक्षा में पूछे गए हैं। उसके साथ ही कुछ और भी साक्ष्य अभ्यर्थियों के पास है जो उनका साफ करना है कि अब अध्यक्ष की मुलाकात जब होगी तो उनसे हम के सामने साक्ष्य पेश करेंगे और जब जरूरत लगेगी साक्ष्य पेश करेंगे। तो एक तरह से हम कह सकते हैं वो अपने साक्ष्य को भी लीक करने के मूड में दिखाई नहीं दे रहे। हालांकि अब उनके पास क्या साक्ष्य है और उस पे आयोग उस साक्ष्य को किस तरीके से लेगा ये तो वक्त तय करेगा। लेकिन अभी फिलहाल मुलाकात 5 सदस्यीय जो इनके प्रतिनिधिमंडल है अभ्यर्थियों को उनसे चल रही है अध्यक्ष की। अब मुलाकात के बाद ही साफ हो पाएगा। देखना होगा कि इस मुलाकात में किन किन साक्ष्यों को रखा जाता है, जिसके बाद क्या ये प्रूफ होगा कि वाकई में सीजीएल पेपर लीक हुआ है या फिर नहीं, ये भी देखना होगा। बहुत शुक्रिया आपका खबर पर जानकारी देने के लिए।